साथ ही साथ तो पूरा टैली और पूरे 243 विधानसभा सीटों के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो इस बड़े स्क्रीन पर समझने की आप कोशिश कीजिए। आपको जो भी स्क्रीन पर ये जगह नजर आ रही होगी, जो विधानसभा क्षेत्र नजर आ रहे होंगे, उसमें आपको भगवा रंग ही दिखाई दे रहा होगा, यानी कि भगवा रंग से ये स्क्रीन पटा पड़ा दिखाई दे रहा है। एक एक करके नाम तो ज्यादा है 243 विधानसभा सीटों की, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ नाम आपको बताते हैं सिकंदरा के। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, बड़ी खबरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच खबर की सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार भी खुद उत्साहित होंगे इन आंकड़ों के साथ। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक अब लगा दी गई है, यानी कि सुरक्षा घेरे में सीएम आवास है। आवास के दोनों गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, यानी कि चप्पे चप्पे पर सीएम आवास की जो कह सकते हैं कि एक बैरिकेडिंग है, एक सुरक्षा घेरा है, मजबूत सुरक्षा घेरा सिक्योरिटी के पर्पज से वो दे दिया गया है। तो सीएम आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो देखिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी आज का दिन बड़ा ही अहम है और बहुत बड़ा है, क्योंकि वो भी जिस आवास में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे, सारी चीजें देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने जो कैंपेन किया और जिस तरीके से हमारा ये लंबा 20 सालों का कार्यकाल रहा, कभी पीछे मुड़ के वो देखते होंगे तो लगता होगा कि जनता का साथ हमें किस कदर मिला है। और वही साथ, वही भरोसा नीतीश कुमार पर आज भी कायम है। एक बार फिर से उस टैली की तस्वीर देख लीजिए। और टैली क्या कह रहा है, तो टैली ये कह रहा है कि 243 में 243 रुझान सामने आ गए हैं। मीटर जो है 122 का, और इस मीटर को भी एनडीए जो है वो पार कर चुका है। और बता दें कि 196 का जो आंकड़ा है उस पर एनडीए पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो ये महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ 42 सीटों पर इन रुझानों में अटका पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ दोहरे शतक की तरफ एनडीए बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अर्धशतक से भी जो कम है वो महागठबंधन का आंकड़ा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बाकी जनसुराज पार्टी का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करीब 2-3 सालों से लगातार मेहनत करते रहे। प्रशांत किशोर पैदल यात्रा पर निकले, अलग अलग गांवों तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों का साथ लिया, कई जो बड़े व्यक्तित्व हैं उनका साथ लिया, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाया। अब देखिए एक बार फिर से उन सीटों पर नजर डालिए। बरौली जो एनडीए के खाते में गई है, आरा की बात करें, बेगूसराय, बिस्फी, कुशेश्वर स्थान, एकमा की अगर बात करें, छपरा की ये सीट है, इसके साथ साथ अरवल, बरारी, कुटुंबा, ये सब सीटें हैं जिस पर आपको एनडीए खेमा का दबदबा दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन अभी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए महागठबंधन की अगर बात करें तो बिस्फी, चिरैया, सुरसंड, ये हमें काफी गैप मिल रहा है उस नामों को पढ़ने में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एनडीए खेमे की बात करें तो ये लंबी लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी नजर आ रही है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, और बड़ी खबर कि आज शाम बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी जा सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र को भी बड़ा भरोसा इन रुझानों के बीच हो चुका है कि शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो ये जब तैयारी तब होती है जब बीजेपी ये आश्वस्त हो जाती है कि आज कुछ बड़ा होने वाला। खबर अपने दर्शकों को दे दे, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम, और ये बड़ी जानकारी आ चुकी है। अब देखिए तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं अब ये धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट होंगे। और ऐसे में देखिए आज शाम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं पीएम मोदी, और वहां पर वो हर बार की तरह अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को आभार देंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत उनकी झोली में डाली है। शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा है, बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। और ये देखिए, ये हर बार चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां से संबोधन देते हैं, वो बताते हैं कि जमीन पर किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने जोर लगाया, और ये इस बार भी होने जाने वाला है। और देखिए लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आज शाम 7 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां से बताएंगे कि इस जीत के मायने क्या है। फिलहाल जो टैली अगर आप देखें, एनडीए के खाते में एक बड़ी जीत जाती हुई रुझानों में दिख रही है। फिलहाल हमको 5 है, 197 टोटल है। महागठबंधन की अगर आप बात करें तो 41 है, और इसी तरीके से पीके को 0, अदर्स को 5। और ये टैली अभी फिलहाल बरकरार दिख रही है और शाम 7 बजे, इस बीच बड़ी खबर यह है कि शाम 7
प्रभारी होंगे। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जो जीत, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के परफॉर्मेंस को बिहार में देखा जाए तो एक बड़ी जीत की तरह लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। और जितना नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि लोगों का विश्वास हम लोगों के साथ है, हमारा एनडीए सरकार के साथ है। तो क्या कहेंगी अंत में? अंत में यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। और ये तो मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब तो मेरा काम शुरू होगा कि अगले 5 साल में लोगों की कैसे सेवा करूं और अपने आप को साबित करूं। तो क्या अब सीतानगर बनेगा? सीतानगर तो बनेगा, और सीतानगर बनने के साथ साथ आदर्श के रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। थैंक यू। तो मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे, और मैथिली ठाकुर जीत की बधाई लगातार देते हुए अपनी पार्टी को, और ये बताते हुए कि बहुत कम समय में जनता से उन्होंने बहुत अच्छा कनेक्ट किया। और फिलहाल अपडेट ये है कि अगर उनकी सीट की बात की जाए वो आगे चल रही हैं, और ये जो पूरी टैली अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 200 में सिर्फ 3 सीटें कम है। और ऐसे में शाम 7 बजे का कार्यक्रम भी सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां से उनका संबोधन होता है, और वहां से ये बताया जाएगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार के लिए काम किया, लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो है, लेकिन स्टार प्रचारकों की आप लिस्ट देखें तो तमाम बड़े लोग वहां पर पहुंच गए थे। और ये लगातार हम आपको बड़ी खबरें दे रहे हैं, और अभी तक देखिए रुझानों में एनडीए को बढ़त है, एनडीए लगातार लीड लिए हुए है। जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अभी तक रुझान में एनडीए की बात की जाए तो वो लीड लेते हुए दिख रहा है। और साथ ही साथ जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं, साथ ही साथ लोग किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सीएम ऑफिस की अगर हम बात करें तो वहां पर बता दिया गया है कि अभी आगे का कार्यक्रम क्या होगा उसको लेकर बताया जा रहा है, और किस तरीके की तैयारी है जश्न को लेकर। और केसी त्यागी का बयान भी सामने आ चुका है, वो बयान आपको सुनवाते हैं। आपके चैनल पे कई बार कह चुके थे कि 2/3 का बहुमत आएगा और जनता दल यूनाइटेड कम से कम 80 सीटों पर विजयी होगी। पिछली बार भी हम लगभग इतनी ही सीटों पर विजयी होते अगर हमारी सहयोगी पार्टियों का सहयोग हमें मिला होता। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस बार हम सब लोग इकट्ठे मिलकर लड़े, और उसी का नतीजा है, और नीतीश कुमार के चमत्कारी नेतृत्व का, कि हम इस सफलता की तरफ अग्रसर। हम तो सुबह से ही न्यूज़ 18 देख रहे हैं। 7 बजे हम थे भी न्यूज़ 18 पे, रूबिका लियाकत और अमीश देवगुन के साथ। और सुबह जो हमने कहा था, और हम तो सुबह में लगा दिए न्यूज़ 18, क्योंकि बिहार में न्यूज़ 18 बिहार भी है, और हम लोग को कोई बिहार की खबर चाहिए तो न्यूज़ 18 लगा लेते हैं। और क्या सटीक जानकारी न्यूज़ 18 ने दी है, जवाब नहीं है न्यूज़ 18 का। न्यूज़ 18 का हम लोग इसलिए देखते हैं कि ऐसे तो हम चैनल क्यों देखें, हम खुद ही साइट पे इलेक्शन कमीशन का देख लें, वो आंकड़ा आता है। लेकिन उससे भी आगे आंकड़ा कोई आता है तो न्यूज़ 18 का आता है, क्योंकि हर जहां चुनाव की घोषणा हो रही है अंदर तक उनका लोग होता है। इलेक्शन जहां काउंटिंग है वहां भी न्यूज़ 18 का रिपोर्टर होता है, इसलिए सबसे तेज नतीजे न्यूज़ 18 पे आते हैं, और हम लोग भी वही देखते हैं। तो देखिए शहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम इस वक्त बिहार झारखंड न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को लगातार वॉच कर रहे हैं, और वहीं से हम आंकड़े देख रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में कैसी तैयारी है, शैलेंद्र मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या बड़ी तैयारी वहां पर की गई है, दिखाइएगा तस्वीरें, विस्तार से बताइए।
हाँ बिल्कुल, देखिए रुझान आने के बाद थोड़ा इंतजार जरूर किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही तस्वीर साफ हुई बीजेपी के कार्यालय के बाहर और अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर कुछ देर पहले यदि हम बात करें तो जदयू के भी जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे थे और उन्होंने भी यहाँ पर जश्न मनाया। और ये देखिए जो पूरी तैयारी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो रुझान आए थे उन रुझानों के समय ही एक तैयारी कर ली गई थी कि कैसे जश्न मनाना है। और देखिए यहाँ पर सभी भाजपा के नेता जो है यहाँ पर हाथों में झंडा लेकर के एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए, और खास तौर पर आज जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो इस जीत को लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई थी। विधान पार्षद अनिल जी, शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन जनता बिहार की सोचा था कि इन लोग को इतना झोली भर के देंगे कि इन लोग खुद नहीं पहचान पाएंगे। और जो एनडीए का जो बहुमत मिला है ये माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एक करिश्मा है। तो बिल्कुल आप भी मानते हैं कि एक बड़ी जीत है और इस जीत के पीछे पीएम मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा है। देखिए, बिहार की जनता ने तय कर लिया था कि हमें विकास चाहिए, हमें विनाश नहीं चाहिए, इसलिए बिहार की जनता ने पूरी तरह से 2/3 बहुमत देने का काम एनडीए को किया। बिल्कुल, देखिए लोगों में उत्साह और अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो सुबह से ही यहाँ उत्साहित हैं। सुबह से ही जो जश्न है वो लगातार जारी है। जो भाजपा की जो महिला नेत्री हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर झूमते गाते नजर आ रही हैं। यहाँ देखिए ये तस्वीर है, ये खुशी की तस्वीर है एनडीए के आंकड़े की आने के बाद की जो खुशी है कि जो ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनसे भी जरा बात कीजिए, इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं खुद से ढोल लगाना लेकर बीजेपी एक बार फिर से बड़ी पार्टी और एक बड़ी आवाज नहीं। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व की जीत है, ये नीतीश जी के स्पष्ट विजन की जीत है, ये आधी आबादी की जीत है, ये महिलाओं के सपनों की जीत है, ये युवाओं के रोजगार की जीत है, ये पूरे बिहार की जनता की जीत है। आधी आबादी की जीत कही जा रही है और आधी आबादी यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यालय में। महिलाओं की हौसले की जीत है और युवाओं के हौसले की जीत है। आज पूरे बिहार में जो नारी शक्ति ने बढ़ चढ़ करके जो अपनी हिस्सेदारी इस वोटिंग परसेंटेज में जो बढ़ाई, आज विरोधी। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं, महिलाओं का उत्साह दिख रहा है जूली, और ये अब जो टैली दिख रही है, रुझान जो दिख रहे हैं, ये नतीजों की तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रुझानों को अब काफी वक्त हो चला और अब धीरे धीरे यही जो रुझान है नतीजों में बदलते जाएंगे। और जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं, जो रुझान सामने आए, उसे देख करके यही लग रहा है शिप्रा की माफ कीजिए जया, कि बहुत बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है और फिर से नीतीश कुमार बिहार में आए वाला बने, अगर भोजपुरी में कहा जाए तो। क्योंकि एक बहुत नारा फेमस बाटे बिहार में कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बार बार जेडीयू ई नारा देवेला, और फिर से अब की हाली जवान आंकड़ा आयल बाटे ओकरा के देख के यह लागता कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। एगो छोट ब्रेक ले जाए। बिल्कुल, और ये नंबर कहाँ जाके रुकी जूली, एकरा पे हमनी के नजर हुई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।